हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए हम पार्ट 2 चैप्टर लाए हैं। पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं जिसमें आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। तो सबसे पहले चलिए हम कुछ इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़े तो उसके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। हमने बाबू आपको इंट्रोडक्शन क्लास में प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट में बताए थे पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या के बारे में हमने ये बताए कि गिनती की संख्या के साथ अगर आप 0 लगा देते हो तो उससे आपको जो संख्या प्राप्त होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको पूर्णांक के बारे में बताए थे, इंटीजर्स में क्या होता है कि गिनती की संख्या के साथ या पूर्णांक के साथ सही या आपका जो है पूर्णांक के साथ आप क्या करते हैं, निगेटिव लगाते हैं, मतलब निगेटिव नंबर लगाते हैं तो वह संख्या आपका क्या हो जाता है, इंटीजर्स कहलाता है। उसके बाद हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होते हैं। हमने लिखवाए कि जो संख्या हमारा p/q को फॉर्म में लिखा जाए तथा p और q हमारा क्या होना चाहिए, p और q हमारा जो है सो पूर्ण संख्या होना चाहिए और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने लिखवाए कि संख्या हमारा क्या होना चाहिए, p और q को फॉर्म में होना चाहिए और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसा संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद हमने आपको चर्चा किए थे कि अपरिमेय संख्या के, किसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। हमने लिखे कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होगा। मतलब जैसे क्या हो जाएगा आपका √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, सबका सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या। तो यूक्लिड का जो है एक गणितज्ञ थे, विभाजन का मतलब होता है भाग करना, और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि उसको जो है सो हम लोग जो है से हेल्पिंग थ्योरम बोला जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का जो आविष्कार जो हो चुका है उसी के मदद से किसी और चीज़ को आविष्कार करना, तो वही हमारा एल्गोरिथम होता है। जैसे हम लोग थ्योरम की बात करते हैं तो थ्योरम क्या होते हैं कि पहली बार जब ड्राइव किया जाता है, किसी भी चीज़ को पहली बार जब ड्राइव किया जाता है तो वो हमारा थ्योरम होता है। और जब हम क्या करते हैं, ड्राइव किए हुए थ्योरम से जब किसी अन्य चीज़ को बनाते हैं तो वही हमारा एल्गोरिथम होते हैं। एल्गोरिथम में हमने बताए थे कि हमारा A क्या होता है, BQ + R, जहाँ पे हमने आपको ये बताए थे बाबू कि A हमारा क्या है, भाज्य है, B हमारा क्या है बाबू, भाजक है, Q हमारा क्या है, भागफल है, और R हमारा क्या है, शेषफल है। यही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम होते हैं। और इनके मदद से हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। कोई आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाले जाते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। अब आज जो है सो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे पार्ट 2 में, NCERT क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए ये आपका उदाहरण फर्स्ट है। क्वेश्चन में दिया कि 4052 और कितना दिया 12,576 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। लेकिन किस विधि का यूज करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्योंकि HCF तो आप बहुत तरह से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, और सारा विधि है।
तो इसमें कह रहा है कि HCF आपको निकालना है, लेकिन किसके विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके आपको HCF निकालना है। तो इसमें क्या करना है हमको, इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस दोनों में आपका बड़ा वैल्यू कौन है। इस दोनों में आपको बड़ा वैल्यू कौन है? तो सबसे बड़ा वैल्यू बाबू ये है। मतलब आपको इसको इससे क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करना है तो देख लीजिए, आपके पास 4052 है, इसको 12576 है, इसको क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। अगर बाबू हम क्या करते हैं? 3 से भाग करते हैं, तो 3 से करिएगा तो क्या होगा? आप देख लीजिए, 3 से करते हैं तो आपका 4052 है, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, 15 और 12, मतलब क्या आएगा? 12156। 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, ये 4, ये कैंसिल, ये फिर क्या करिएगा? जो आपका रिमाइंडर जो आता है उसको आप क्या करते हैं? फिर इससे आप डिवाइड करते हैं 4052 से। अब आप देखिए 4052 को आप कितना से लगाओगे कि आपका कि 4052 आ जाए। अगर मान लेते हैं हम 10 से लगाते तो 4200 आ जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 9 से लगाते हैं। तो देख लीजिए 420 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 18 कैरी 1, 36, 37, मतलब आपका 3780। ये हो जाएगा आपका 2, 15 में से गया तो ये 7, ये 9 में से गया तो ये 2, ये कैंसिल, कितना आया? 272। हम तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 नहीं हो जाए। ये तब तक प्रोसेस चलते रहेगा। अब आप क्या करते हैं? 420 को आप क्या करते हैं? अगर आप 1 से लगाते हैं तो 272, देख लीजिए कितना होगा? 8 होगा। ये 11 है तो 11 में से ये जाएगा तो 4, ये 148, कितना आएगा? 148। फिर बाबू 272 को फिर 1 से लगाइए, 2 से लगाए तो ज़्यादा हो जाएगा तो 148 का तो ये 4, 12 में से 8 गया तो 4, और ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ बचेगा 1। फिर 148 को हम 2 से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 24। और फिर इस 24 को अगर आप 5 से लगाते हैं तो 120, और फिर इसको आप 6 से लगाते हैं तो आपको ये कैंसिल हो जाता है। मतलब रिमाइंडर यहाँ आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब बात हुआ कि सर ये तो भाग है, भाग कर दिए, इसको आप क्या करिएगा? इसको आप यही को इस फॉर्म में सजा लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a बराबर BQ प्लस R, और R का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। जब R का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। तो देखिए भाग का जो हम लोग जांच पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? भाग का जांच में आप क्या करते थे? ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को गुना करते थे। तो यहाँ वही करिए, आपका क्या है? 4052 मल्टीप्लाई कितना? 3, अब प्लस R कितना आया? R ये आया है
420, जो हमारा क्या है आर के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ आर कितना है 420 है, आना चाहिए कितना 0, नहीं आया। तो इसी तरह से फिर नीचे बढ़ेंगे। अब फिर ये वाला तो काम हो गया, अब इसमें चलते हैं। तो इसको और इसको 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 420 मल्टीप्लाई 9, रिमाइंडर कितना 272, आना चाहिए 0, नहीं है, इसलिए आर का वैल्यू 0 नहीं होगा। फिर आप तीसरा स्टेप में चलते हैं, चरण 3 में। फिर कितना 272 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 272 मल्टीप्लाई 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 148 आएगा, जो आर के वैल्यू नहीं है। फिर अब आप देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 148 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर कितना आया है 148, रिमाइंडर आपका 124 आया है, जो आर के क्या है इक्वल नहीं है। फिर आप 124 को मल्टीप्लाई 1 से करिए, तो रिमाइंडर 24 आया, जो आर के इक्वल नहीं है। फिर आप क्या करते हैं 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिमाइंडर आपका 4 आता है, जो आर के इक्वल नहीं है। इसी तरह से अब आप क्या करिएगा कि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं आप किससे 6 से, तो रिमाइंडर आपका क्या होता है 0 आ जाता है। मतलब यहाँ पे जब ये 0 आ जाए तब आपका ये HCF क्या होगा, यही होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः HCF 405212 576 = 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है कि आपको दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक मीन्स का इवन नंबर वह कैसा दिखना चाहिए, 2q के रूप में दिखना चाहिए। और आपका जो विषम विषम धनात्मक पूर्णांक वह 2q + 1 के रूप में दिखना चाहिए, जहाँ पे q हमारा क्या है एक पूर्णांक है। मतलब इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो संख्या 2q है वह सम है, और जो संख्या 2q + 1 के जैसा होगा वह हमारा विषम होगा। ये आपको प्रूव करना है कि ऐसा जो संख्या दिखे, जैसे क्या देखिए आपके पास ये 2q है, तो बाबू 2q + 2, 2q + 4, 2q + 6, ये सब का सब क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आप सोचिएगा कि सर ये कैसे होगा। तो देखिए पहले जो है सो हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमारा बोला कि q क्या है, पूर्णांक है, तो बाबू अब देख लीजिए कि q कह रहा है हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या था 2q, तो देखिए 2 × 0 तो 0, तो 0 हमारा क्या है सम हो गया। अब देखिए 2q, तो 2 × 1 तो 2, ये भी हमारा सम हो गया। अब 2 × मान लिया 2 तो 4, ये भी देखिए हमारा सम हो गया। मतलब आपका जो है ये फॉर्म क्या है, सब सम दिखा रहा है। समझ में आ गया बात। मतलब हमारा ये फॉर्म जो दिख रहा है वह क्या दिख रहा है, सम। अब देखिए विषम में बोला कि 2q + 1 जो होगा वो विषम होगा। चेक करके देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम 0 रखते हैं q के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0 + 1 मतलब 1, तो 1 हमारा क्या है विषम है। अगर मान लिया जाए 2 + 1 + 1, मतलब अगर हम 1 रखते हैं एक बार q के जगह पे, तो 2 + 1 3, देखिए ये भी बाबू हमारा विषम है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1, तो 4 + 1 = 5, तो ये भी हमारा विषम है।
तो क्या यह बात समझ में आया कि सम कैसे होगा और विषम कैसे होगा? तो यही बाबू हमारा सम और विषम का ये फॉर्म है। अब बात हुआ कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? तो चलिए बाबू इसको लिखने की तरीका बताते हैं कि आप उसको कैसे लिखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। ये अब b बराबर 2 का मतलब, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 है इसलिए 2, क्वेश्चन में 3 रहेगा तो b का वैल्यू 3, क्वेश्चन में 4 रहेगा तो b का वैल्यू 4, क्वेश्चन में 5 रहेगा तो क्वेश्चन b का वैल्यू 5 हो जाएगा। हमने माना कि a हमारा क्या एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b का वैल्यू क्या है हमारा 0 है। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप क्या देखे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 जो है 0 बड़ा और बराबर होगा किससे, r से। r से हमेशा क्या होगा 0 बड़ा और बराबर होगा, लेकिन क्या हो जाएगा आपका b से क्या होगा छोटा होगा। अब इसका मतलब समझिए, अगर आप किसी दो अंक को भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा हमारा क्या होता है कि हम जिससे भाग करते हैं उससे कम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 है और 5 है, इसको जब भाग करिएगा तो शेषफल देखिए क्या आएगा, 2 से भाग के तो शेषफल 1 आएगा चाहे 0 आएगा। अगर आप 3 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आएगा। अगर आप 5 से भाग करते हैं किसी भी अंक को तो शेषफल में आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये आता है, यही इसका नियम है। तो जब हम 2 से भाग के तो हमारा क्या आ गया 1 आया है, 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखे यूक्लिड विभाजन में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 से हमारा r का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। मतलब जिससे ये भाग किया जाएगा उससे क्या होगा हमेशा छोटा ही रहेगा, बराबर नहीं हो सकता है। अब देखिए b का वैल्यू आपने क्या रखे हैं 2, तो यहाँ पे लिखिए 2q प्लस r, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और जहाँ r बराबर 0 और 1 आएगा। अब बात हुआ कि सर ये 0 और 1 कैसे आया बताइए कि बाबू आप भाग किससे कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं। तो जब आप 2 से भाग करिएगा तो आपका शेषफल हमेशा 0 और 1 आएगा। अगर आप क्या करिएगा 3 से भाग करिएगा तो आपका शेषफल क्या आएगा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो बात समझ में आया। तो यही हमने लिखे कि जहाँ हमारा r का वैल्यू जो होगा वो 0 और 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 2 है, 0 है 1, तो आपका जो केस जो चलेगा वह केस 1 चलेगा और केस 2 चलेगा। शेषफल जितना आएगा उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन में केस बढ़ते जाएगा। तो चलते हैं अब हम केस 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पे किस में समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं r का वैल्यू 0 आप रखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या होगा 2q। अब बताइए 2q क्या है, 2q हमारा क्या है सम संख्या है, 2q क्या है यह एक सम संख्या है। तो लिखते हैं यह
समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। उसके बाद जो है सो अब हम जो है सो केस 2 की बात करते हैं। चलिए केस 2 में लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, r का मान रखते हैं। तो क्या है आपका a बराबर आपका है 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब ये हमारा क्या है, विषम है। लिखते हैं यह विषम पूर्णांक है, यह विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा अतः आप लिखिएगा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। उसके बाद क्या लिखिएगा, अतः दी गई प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये सत्यापित हो गया, मतलब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो हमारा विषम जो संख्या होता है, पॉजिटिव ऑड नंबर जो होगा, कह रहा है कि ये आपको 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 5, 4q प्लस 7 के रूप में जो दिखाई देगा वो हमेशा विषम पूर्णांक ही होगा। बात समझिए ये बात को। अब पहले हम इसको रफ में समझ लेते हैं। अब देखिए रफ में समझने के लिए आप जो है, आपको क्वेश्चन पूछा कि q क्या पूर्णांक है, मतलब q का वैल्यू 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3, जो मन है वह ले लीजिए क्योंकि ये पूर्णांक है बाबू। और क्वेश्चन में दिया कि 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 क्या बोला कि विषम है, विषम पूर्णांक है। सही बात है कि गलत बात है, इसको चेक कर लीजिए। q का वैल्यू एक बार 0 डालिए, एक बार 1 डालिए, एक बार 2 डालिए, 3 डालिए, और भी कोई भी नंबर आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो चलिए बाबू हम पहले 0 डालते हैं। तो 4 गुने 0 प्लस 1, तो ये टर्म आपका क्या हो गया, 0। तो 0 प्लस 1 इजकल टू 1। अब बताइए 1 क्या है, विषम है। अब फिर क्या करते हैं, एक बार 1 डालते हैं। 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 तो कितना, 5। 5 क्या है बोलिए, विषम है। एक बार 2 डालिए, 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 तो 9। 9 क्या है, विषम है। तो क्लियर, ये इससे पता चलेगा कि विषम है। चलिए इसी के तरह फिर कह रहा है कि जो 4q प्लस 3 है ये भी विषम होना चाहिए। तो देखिए चेक करिए, 0 डालते हैं तो 0 प्लस 3, देखिए 3 भी विषम है। अगर 1 डालते हैं 7 आया, देखिए ये भी विषम है। अगर हम 2 डालते हैं 11 है, ये भी देखिए विषम है। अब बताइए आपको समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपका 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 या 4q प्लस 5 या 4q प्लस 7 जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, तो विषम पूर्णांक होगा। तो इसी क्वेश्चन को अब हम जो है सो स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो आप जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि a हमारा क्या है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा, माना कि a
एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक है और बी का वैल्यू अब क्या आएगा? 4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 4 दिख रहा है, क्वेश्चन में 4 दिख रहा है, इसलिए बी का वैल्यू 4। हम तो पहले ही बोले, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोले हैं, वहाँ पे 2 दिख रहा था, इसलिए बी का वैल्यू 2। अब आप क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है इसका फॉर्मूला? A = BQ + R, जहां हमारा क्या होगा? 0 > R से, लेकिन लेस देन क्या होगा? B से। मतलब 0 का वैल्यू R के बराबर होगा या R से क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा? R का वैल्यू जो होगा वो B से क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए A बराबर 4Q + R, जहाँ R बराबर क्या हो जाएगा? अब जब आप 4 से भाग कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ शेषफल आपको यही 4 गो में से कोई न कोई एगो आएगा। तो यहाँ पे ये 4 डिजिट दिख रहा है, इसलिए आपका केस कितना चलेगा? 4 केस चलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। मतलब A बराबर 4Q +, ये आपका समीकरण हो गया। अब जो है सो हम क्या करते हैं? केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 की बात करते हैं। तो केस 1 में देखिए, केस 1 में समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 रखने पर आपके पास है A = 4Q + 0। तो ये आपका क्या होगा? 4Q होगा, और 4Q हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। यह सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक है। आपको विषम खोजना है, ये तो सम हो गया। केस 2 में चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में R बराबर 1 रखने पर A बराबर क्या है? 4Q + 1। तो 4Q + 1 ये क्या हो जाएगा? ये सम हो गया। सम में 1 जोड़ते हैं तो विषम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। लिखेंगे विषम पूर्णांक है। एगो तो आपको पता चल गया विषम। फिर चलिए केस 3 में चलते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में R बराबर कितना रखिएगा? 2 रखने पर तो फिर क्या हो जाएगा आपका? A बराबर 4Q + हमारा सम संख्या 4Q आपका सम है, और सम में जब 2 जोड़ेंगे तो फिर भी सम में हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2Q + 1। बताइए 2 से भाग लग रहा है, जो संख्या 2 से भाग लग जाएगा वह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। मतलब हम लिखेंगे यह सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। हम केस 4 में समीकरण फर्स्ट में R बराबर 3 रखने पर A बराबर 4Q + 3, ये हमारा क्या है? सम संख्या है, और सम में अगर 3 जोड़ते हैं तो विषम हो जाएगा।
तो लिखेंगे यह विषम पूर्णांक है। अब बताइए आपका जो है सो देखिए विषम वाला ये पार्ट आ गया, विषम वाला ये पार्ट आ गया। क्वेश्चन में बोला कि जो ऐसा दिखेगा और जो ऐसा दिखेगा वो हमेशा क्या होगा, विषम होगा। देखिए विषम हो गया कि नहीं हो गया। आपका 4q + 1 यहाँ पे है और आपका 4q + 3 यहाँ है। देखिए दोनों विषम हो गया। मतलब आप लास्ट में लिख लीजिएगा अतः दी गई के बाद क्या करिएगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यही उतार दीजिएगा, जो आपको क्या होगा ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अतः दी गई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यही हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया। मतलब ये आपका क्या हो गया, सत्यापित। इस चलिए बाबू उदाहरण नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 3 में पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। मतलब आप 1.1 का एक्सरसाइज और आपका एक जो है उदाहरण नंबर 4 ये हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप लोग को अच्छे लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए।